क्या कानून हमेशा न्याय दिलाते हैं? कानून समाज की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग किया जाता है, तो निर्दोष लोगों का जीवन बर्बाद हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कई कानूनों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? आज हम उन कानूनी प्रावधानों की चर्चा करेंगे, जिनका अक्सर दुरुपयोग होता है। क्या आपने कभी झूठे मुकदमों के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने, सूचनाएं साझा करने और समाज में बदलाव की मांग करने का अधिकार है। आप सरकार की नीतियों से सहमत या असहमत हो सकते हैं और शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। हालांकि सरकार को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन कई बार इसका उपयोग केवल आलोचकों को चुप कराने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी मुद्दे पर अपनी राय देने से रोका जाए, तो क्या आप इसे सही मानेंगे? पॉक्सो अधिनियम का दुरुपयोग। भारत में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में लागू किया गया था, ताकि बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन अब यह देखा गया है कि तलाक और बच्चे की कस्टडी के मामलों में इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। वास्तविक उदाहरण केस एन चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट। एक महिला ने अपने पति पर झूठे आरोप लगाए कि उसने अपनी बेटी का यौन शोषण किया है, ताकि उसे पूरी कस्टडी मिल सके। बाद में कोर्ट में बेटी ने साफ साफ कहा कि कोई भी घटना नहीं हुई थी। झूठे मामलों से असली पीड़ितों का क्या होगा? आइए इसे समझते हैं। धारा 498 ए का दुरुपयोग। आईपीसी की धारा 498 एक घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा के लिए बनाई गई थी। ये कानून पति को दोषी मानकर गिरफ्तारी का प्रावधान देता है, चाहे आरोप सही हो या गलत। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस धारा का व्यक्तिगत बदले और प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग हो रहा है। वास्तविक उदाहरण एक केस में पत्नी ने 498 ए के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कराया, जब पति ने आपसी सहमति से तलाक के लिए कानूनी नोटिस भेजा। कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि आरोप निराधार थे और एफआईआर को खारिज कर दिया। क्या आप जानते हैं कि कई निर्दोष पुरुष इस कानून के दुरुपयोग के कारण जेल में हैं? और कौन-कौन से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? 1. दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस कानून का उद्देश्य दहेज प्रथा को खत्म करना था, लेकिन अब इसे पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। यह एससी/एसटी अधिनियम कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन कई बार इसका उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है। 3. बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कानून। कई मामलों में झूठे बलात्कार के आरोप लगाए जाते हैं, जिनसे निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोचिए, अगर आप पर झूठा आरोप लगे, तो क्या आप इससे लड़ पाएंगे? क्या कानून का दुरुपयोग कानून को गलत बना देता है? नहीं। कानून का दुरुपयोग यह नहीं दर्शाता कि वह कानून गलत है। किसी भी कानून की वैधता उसके आम उपयोग के आधार पर तय होती है, न कि कुछ अपवादों के कारण। लेकिन न्यायिक जांच को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि झूठे मामलों की पहचान हो सके और निर्दोष लोगों को परेशान होने से बचाया जा सके। क्या झूठे मामलों को रोकने के लिए कोई समाधान है? आइए जानते हैं। निष्कर्ष। हमें क्या करना चाहिए? झूठे आरोपों से बचने के लिए सख्त जांच प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। न्यायपालिका को हर मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, बजाय बिना सबूत गिरफ्तारी के। कानून के दुरुपयोग से असली पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए हमें सतर्क रहना और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अगर आप भी किसी झूठे मुकदमे का शिकार हुए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गलत तरीके से फंसा हुआ है,
तो कमेंट में अपनी राय बताइए। क्या आपने इस तरह के किसी केस के बारे में सुना है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपका क्या विचार है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है? अपने सुझाव और अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें।